Hello my dear learners, welcome back once again. In this series of videos for class 12 maths, I am covering the most important topics related to class 12 maths that as a student you should know. Okay, so if you miss out any of the things related to initial chapters, I have covered relation and function till now. So you can just either tap on the link above or you can directly go to the channel's playlist and access the playlist of class 12 maths, which contain all the videos related to the class 12th. Okay, so now the next topic, which is very important for the chapter function, is how to solve the question related to 1 and onto functions. Okay, so 1 and onto function, I am assuming here that you know what is a 1 function and what is an onto function. Okay, before solving the question, we should know how many types of question can be asked in the exam related to these two functions, or how to discard that whether a function is 1 onto yes or no. Okay, so you must have heard about the finite set and infinite set. What are finite set? A finite set and an infinite set. Finite set, a term खुद ही कह रहा है खुद से what it is. Limited elements जिसके अंदर होंगे, that is a finite set. Suppose कि अपन ने let किया a set A such that इसके अंदर elements अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It is a finite, means it is a countable set. We can count the number of elements in this, so it is a finite set. But what is infinite set? You know, set of natural numbers n, integers I, numbers r, rational number q, etc. etc. These are what? Infinite set. क्वेश्चन दो सेट से आ सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट. अब बात आती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है 1 और ऑन टू फंक्शन को. अपन को पता है दो सेट होंगे, फाइनाइट सेट होगा या तो इनफाइनाइट सेट में से अपने पास डोमेन और रेंज बिलोंग करेंगे. अगर आपको डोमेन और रेंज नहीं पता है तो प्लीज़ टैप ऑन द लिंक अबाउ, सो दैट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनी फंक्शन और एनी रिलेशन वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि उसका डोमेन और उसका रेंज या उसका को डोमेन क्या हो रहा है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो वो मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. ओके, सो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मैं 1 की बात करती हूँ, 1 के लिए मैंने सपोज के एक सेट लिया, 1 की बात करती हूँ फॉर फाइनाइट सेट. तो अपन के पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है सपोज के 1, 2, 3. एक को सेट है बी, इसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 एंड, ठीक है. और अपनी जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे आ रही है अपने पास, फाइनाइट सेट है ए और बी सेट. एक्स कहाँ से चूज होता है, एक्स बिलोंगिंग टू ए सेट सच दैट अपने पास एफ ऑफ एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए, बी सेट में से बिलोंग करना चाहिए. ए साइड क्या होता है, डोमेन होता है. बी साइड क्या है अपने पास, को डोमेन है. ओके, ना एफ फंक्शन के अपने पास इमेजेस कैसे आ रही है, 1 चूज किया तो इसकी इमेज किस में जा रही है, 1 + 2 दैट इज 3. तो 1 की इमेज कहाँ आ रही है 3, 2 की इमेज आ रही है 4 एंड 3 की इमेज आ रही है अपने पास 5. ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब इसके अंदर से जो भी एलिमेंट लिया 1, 2, 3, इनकी कुछ इमेजेस आ रही है अपने पास 3, 4 एंड 5. एंड ये इमेजेस सबकी डिफरेंट इमेजेस है, किसी की भी अपने पास इमेज रिपीट नहीं हो रही है. तो 1 फंक्शन होने के लिए क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो अगर वो इमेज अपने पास यूनिक आ रही है तो क्या हो जाएगा, एक 1 फंक्शन आ जाएगा. जैसे कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूं, ये ए सेट है और ये बी सेट है, 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे है 3, 4 एंड 5. ओके, 1 की कहाँ आई थी 3 पे,
2 की जा रही थी अपने पास 4 पे एंड 3 की जा रही थी 5 पे। मतलब कि सबकी एक यूनिक इमेज आ रही है और सब इसके अंदर से सारे सेट ए सेट की जो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेजेस अपने पास कुछ मिल रही है। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कोई भी वेकेंट एलिमेंट अपने पास ए सेट में है ही नहीं कि जिसकी अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो जाता तो वो फंक्शन बनता ही नहीं। ठीक है ना, सेट डोमेन में से ज़रूरी है कि सबकी इमेज कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। ठीक है ना, डोमेन के अंदर कोई भी वेकेंट एलिमेंट अपने पास ऐसे नहीं रह सकता कि सपोज के यहाँ पे 4 है, 4 चूज़ किया, यहाँ पे भी अपन ने 4 पुट किया एंड देन 4 की कोई इमेज आ ही नहीं रही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी तो वो फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है ना, सो वैसे तो हमने अभी 4 चूज़ नहीं किया तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया अपने पास 1 1। अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में सिर्फ अपन को क्या करना होता है कि अपन को एलिमेंट्स पुट करने होते हैं और उनके आउटपुट देखने होते हैं कि अपना आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है, एक मशीनरी की तरह वर्क करता है कि कुछ भी इनपुट डालो अपने को कुछ ना कुछ आउटपुट वो निकाल के देगा। और वो आउटपुट अगर कोडोमेन वाले सेट में से ही आ रहा है, कोडोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ओके, एंड अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकते हैं और रेंज कोडोमेन से हमेशा या तो इक्वल होगी या फिर छोटी होगी। रेंज कभी भी कोडोमेन से बिगर नहीं हो सकती, ये चीज़ भी माइंड में रखना। ओके, ये तो हो गया अपने पास फाइनाइट सेट की बात की। फाइनाइट सेट में तो मैंने इसको ऐसे चेक कर लिया। अब बात आती है अपने पास इनफाइनाइट सेट के अंदर कि इनफाइनाइट सेट के अंदर अपन को कैसे करना है। इनफाइनाइट सेट, अब इनफाइनाइट सेट में सपोज कि अपन ने एग्जांपल लिया, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर से आर डिफाइंड है। ओके, सच दैट गिवन बाय, अपने पास फंक्शन कैसा गिवन है, गिवन बाय f(x) is equals to x cube plus 2 फॉर ऑल x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में से बिलोंग कर रहा है। ओके, ये अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, r सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। डिफाइंड कैसा है, f(x) इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2। तो अब इनफाइनाइट सेट में जब 1 1 को सॉल्व करने की बात आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक मैकेनिज्म होता है, एक एल्गोरिदम होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे कि ऐसे भी कोई से भी 2 एलिमेंट ले लेंगे जो कि डोमेन में से बिलोंग कर रहे हैं। सपोज कि अपन ने 2 एलिमेंट्स ले लिए, लेट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन, x एंड y, 2 एलिमेंट ले ली। तो इनकी इमेज क्या होगी, इमेज ऑफ दीज एलिमेंट विल बी image of x is f of x, similarly image of y will be f of y। 1 1 होने के लिए अगर दोनों की इमेज सेम आ रही है अपने पास तो फंक्शन का जो डोमेन वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अपन लेट करते हैं कि इन दोनों की इमेज, कोई 2 डिफरेंट फंक्शन है लेकिन उनकी इमेज क्या आ रही है अपने पास, एक सेम आ रही है। एक्स और वाई 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि डोमेन में से है, लेकिन ये तो एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन इनकी इमेज सेम है। अगर इसको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, अगर इमेज सेम है और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है तो वो 1 1 हो जाएगा, एल्स 1 1 नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3 है। तो सिमिलरली लेट के अपन ने कि एफ एक्स इसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है। अब एफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2, जो कि किसके इक्वल है, वाई क्यूब प्लस 2 के इक्वल है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काट दिया मैंने जनरल नॉर्मल वे में क्योंकि ये अपन ने लोअर क्लास में पढ़ी है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके बाद अपने पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। तो किन्हीं भी 2 एलिमेंट का क्यूब कब इक्वल होगा, किन्हीं भी 2, जब सपोज किया अपन ने कि 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अगर देखना x को अपन ने 2 चूज़ किया है और y को अपन ने -2 चूज़ किया है तो इन दोनों का क्यूब क्या होगा, एक का क्यूब तो 8 होगा और एक का क्यूब क्या होगा -8, इक्वल नहीं आ रहे।
तो कौन सी कंडीशन है, जब इन दोनों का क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी x और y की। कब आएगी, जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे। सपोज कि अगर x को भी मैंने 3 चूज़ किया और y को भी मैंने 3 चूज़ किया, इन दोनों का क्यूब कितना आएगा, दोनों का क्यूब 27 आएगा, जो कि इक्वल आएगा। तो कौन सी कंडीशन में होगा, ये दोनों जब इक्वल होंगे। x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में क्या लेके चले कि x और y तो अपने पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक्स वाई डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन इसकी इनकी इमेजेस अपने पास सेम आ रही है। तो अगर इमेजेस सेम आए तो फाइनली अपन ने क्या प्रूव कर दिया, नहीं वो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, वो दोनों एक सेम एलिमेंट ही है। मतलब वो दोनों एक ही एलिमेंट है जिसके अपन इमेज को चेक कर रहे हैं इसके कोडोमेन के अंदर। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी x इक्वल्स टू वाई आ जाए इन द फाइनल एंड रिजल्ट में, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अपने पास 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ओके, फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। तो होप सो कि 1-1 फंक्शन को लेके इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के अंदर से अगर कोई सा भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो आपको वहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर 1-1 फंक्शन समझ गया है तो ये वाला एक क्वेश्चन एक को मैं आपके लिए देती हूँ कि सपोज कि अपने पास क्वेश्चन है, सेम है फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, एफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से चेंज करके फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, आर टू आर ही डिफाइंड है, बट एंड एफ एक्स कैसे गिवन है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सपोज कि ये फंक्शन अपने पास, इसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ 1-1 फंक्शन और नॉट। चेक क्या करना है, ये 1-1 होगा या नहीं होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को, और इसको कैसे सॉल्व करना है अपने पास, तो अगर ये समझ आ गया तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी ऑन टू फंक्शन को अपन कैसे एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के साथ में सॉल्व करते हैं। मैं वीडियो शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर लेंथी वीडियो होगी तो ये जो नॉलेज है वो इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, क्योंकि एक लेंथी वीडियो को समझने के लिए अपन को वापस उसको 2 और 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ता है। तो शॉर्टर वीडियो होगी तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एक कॉन्सेप्ट से आप सेकेंड कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन कर सकते हो। ओके, Thank you for watching the video. If you like the video, please like it, share it with your friends and do subscribe to the channel, because you will be knowing when I am posting the new videos, and don't forget to press on the bell icon to get the notification regarding the new video. Thank you so much. Thank you once again.